सीधे इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम प्रकृति के एक ऐसे रहस्यमयी पेड़ कचनार को समझने वाले हैं जो बिल्कुल किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह दिखता है। सोचिए, इन आकर्षक बहुरंगी फूलों के पीछे आखिर कैसी कहानी हो सकती है। इस कथा में रंग, दृश्य और भावनाएं एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं जहां एक आम सा पेड़ किसी विजुअल मैजिक में बदल जाता है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं कि कचनार के पेड़ पर एक साथ सफेद, पीला, लाल और गुलाबी रंग के फूल आखिर क्यों खिलते हैं। जब ये सारे रंग एक साथ नजर आते हैं तो दृश्य आंखों को पूरी तरह से चौंधिया देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कोई आम सा बॉटैनिकल नियम है, या इन अलग अलग रंगों के पीछे एक बहुत ही विजुअल और गहरा लॉजिक छिपा है? किसी भी देखने वाले को यह हैरान कर देगा। इस रहस्य के सोर्स को समझने के लिए हमें कालबेलिया समुदाय की तरफ देखना होगा। ये भारत का एक बेहद खास घुमंतू समुदाय है जिन्हें आमतौर पर सपेरा कहा जाता है। इनका प्रकृति और खासकर सांपों के साथ जो गहरा बरसों पुराना कनेक्शन है वो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगता है। ये लोग जंगल से सांप पकड़ते हैं और अपने ट्रेडिशनल महुअर यानी बीन की धुन पर सांपों के साथ प्रदर्शन करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अब इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम कड़ी को देखते हैं। एक बहुत ही पवित्र रिवाज, एक सपेरा जब भी जंगल में सांप पकड़ता था तो वो जमीन छूकर एक वचन देता था, नागराज, मैं तुम्हें 5 महीनों के लिए अपने साथ ले चलना चाहता हूं। 5 महीने पूरे होते ही मैं तुम्हें वापस लाकर यहीं छोड़ दूंगा। ये इस सपेरे का वचन है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि नेचर के साथ एक तरह का विजुअल कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ये पवित्र वचन टूट गया। 5 महीने के वादे के बजाय एक बेहद जादुई और पुराने नाग को उस सपेरे ने पूरे 20 साल तक अपने पास रख लिया। सोचिए जरा, इतने कड़े नियम को आखिर क्यों तोड़ा गया होगा? डर? लालच? असल में उस जादुई नाग के आते ही सपेरे की जिंदगी का पूरा दृश्य ही बदल गया। जैसे सब कुछ अचानक से उजला हो गया हो। अपार धन ने उसकी किस्मत बदल दी। जो शादी रुकी हुई थी वो पूरी हो गई, और सबसे हैरानी की बात, उसे 3 बेटियों का आशीर्वाद मिला जो उसके पूरे परिवार में पहले कभी नहीं हुआ था। इन सब खुशियों और इस खूबसूरत तस्वीर के छिन जाने के डर से ही वो चमत्कारी नाग कभी वापस छूट नहीं पाया। और यहां से मैजिकल रियलिज्म की शुरुआत होती है। समय बीता और उस सपेरे की मृत्यु होने के बाद जब उसे दफनाकर वहां एक पक्का चबूतरा बनाया गया तो अगली ही सुबह एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने था। वो चबूतरा रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह वहां एक बिल्कुल खाली, बिना फूलों वाला कचनार का पेड़ खड़ा था। ये आगे होने वाले बदलावों का पूरा विजुअल स्टेज सेट कर देता है। यहां से समय का पहिया तेजी से घूमता है। हम इस टाइमलाइन को देखते हैं, पहला बसंत, दूसरा, तीसरा और चौथा। हर आने वाली बसंत ऋतु अपने साथ एक नई और विजुअल दृष्टि से चौंधिया देने वाली घटना लेकर आती है। चलिए देखते हैं पहले साल क्या होता है। पहला चमत्कार और सबसे छोटी बेटी। पहला बसंत आया और वो कचनार का पेड़ बिल्कुल खाली और सूखा था। सबसे छोटी बेटी अपने पिता की कब्र वाले स्थान पर गई। वहां अचानक वो पुराना नाग ना जाने कहां से सामने आया और उसने फुफकारते हुए हमला कर दिया। चीखते हुए वो छोटी बेटी उस खाली कचनार के पेड़ से लिपट गई और अगले ही पल एक तेज चमक के साथ वो गायब हो गई और एक शुद्ध सफेद फूल में बदल गई, बिल्कुल एक क्लियर ब्राइट सफेद रंग में। 1 साल बाद दूसरा चमत्कार, मंझली बेटी। दूसरे बसंत में जब मंझली बहन वहां इस नए पेड़ की सच्चाई को देखने पहुंची तो बिल्कुल पिछली बार की तरह नाग वापस प्रकट हो गया और उस पे झपटा। पर इस बार वहां एक नया दूसरा कचनार का पेड़ भी उगाया था। मंझली बेटी चीखते हुए उस दूसरे पेड़ से लिपटी और वो भी गायब हो गई। लेकिन इस बार खाली डालियों पर जो फूल उभर कर आया वो एक चमकीला, वाइब्रेंट पीला रंग था। चलिए अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं तीसरे बसंत में क्या हुआ जब सबसे बड़ी बेटी वहां आई। बड़ी बेटी ने जब उस दृश्य को देखा तो वहां सफेद और पीले फूलों वाले पेड़ थे और साथ ही एक तीसरा खाली पेड़ भी प्रकट हो चुका था। अचानक नाग ने एक आखिरी बार हमला किया। बड़ी बेटी बचने के लिए तीसरे पेड़ से जा लिपटी और एक बार फिर वही जादू हुआ। वो तीसरा पेड़ एक शानदार गहरे लाल रंग के फूलों से भर गया, जिसकी पंखुड़ियों में विष का हल्का नीला और बैंगनी रंग साफ झलक रहा था।
यहाँ पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या इस सारे विजुअल ड्रामा का ये मतलब था कि वो परिवार सच में नाग के बदले के कारण हमेशा के लिए अलग हो गया? क्या ये कहानी यहीं 3 अलग-अलग पेड़ों पर ही रुक जाती है? जी नहीं, इसका रिजोल्यूशन चौथे बसंत में आता है। एक ऐसी छवि जो पूरी तरह से परफेक्शन को दिखाती है। चौथे बसंत में एक बिल्कुल नया कचनार का पेड़ उगता है और इसकी डालियों पर सफेद, गुलाबी, लाल और बैंगनी सारे के सारे रंग एक साथ खिले हुए थे। एक ग्रैंड विजुअल फिनाले जहां ये परिवार प्रतीकात्मक रूप से फिर से एक हो गया। तो अब आते हैं इसके एनालिटिकल पहलू पर। इन रंगों को डिकोड करते हैं और समझते हैं विस का असली रहस्य। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि विजुअल लॉजिक यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। कालबेलियों का मानना है कि फूलों के इन रंगों का सीधा कनेक्शन इस बात से था कि हर बेटी ने पिता से कितना विष एब्जॉर्ब किया। सबसे छोटी बेटी ने बिल्कुल विष नहीं लिया तो वो एक स्पॉटलेस, शुद्ध, सफेद फूल बनी। मंझली बेटी ने थोड़ा विष लिया जो पीले रंग में बदल गया, और सबसे बड़ी बेटी ने सबसे ज्यादा विष एब्जॉर्ब किया था, इसलिए उसका फूल गहरा लाल हो गया, जिसमें वो नीला और बैंगनी विष का शेड साफ नजर आ रहा था। अल्टीमेटली कालबेलिया समुदाय यही मानता है कि पिता और बेटियां लंबे समय तक अलग रह ही नहीं सकते थे। इसीलिए वो सब एक ही साल के भीतर एकीकृत होकर उस एक अकेली इकाई में बदल गए, और तभी से इस मल्टी कलर्ड पेड़ को ही उनका अटूट बंधन और एकमात्र असली कचनार माना जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प ख्याल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कहीं किसी फूल के खूबसूरत रंगों को देखने का मौका मिले, तो क्या यह ख्याल आएगा कि उन पंखुड़ियों में, उनकी विजुअल ब्यूटी के पीछे कैसी रहस्यमयी कहानी छिपी हो सकती है? रंग, प्रकृति और लोक कथाओं का ये मेल